नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। केवल विभीषण ही बता सकता था कि रावण की जान उसकी नाभि में है। दोस्तों, वैसे ही न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में जो सरकार की दलाली है, न्यायपालिका में सरकार से डरने वाले जो जज हैं, अगर इसकी पोल कोई खोल सकता है तो न्यायपालिका का ही कोई वकील या फिर जज पोल खोल सकता है। और दोस्तों, आज ऐसा ही हुआ है। आज न्यायपालिका के एक जज ने आज हमारे न्याय सिस्टम की पोल खोल दी है और बता दिया है कि जज दूध के धुले नहीं है, जज भ्रष्टाचारी हैं, जज लुटेरे हैं और जज कहीं ना कहीं सरकार से डरने वाले हैं और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने वाले। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। इस खबर को देखकर सुनकर आप लोग यही कहेंगे कि अब न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम सभी लोग लगातार न्यायपालिका से ये उम्मीद लगाकर बैठे कि सरकार की जो मनमानी और तानाशाही चल रही है, इस पर जरूर न्यायपालिका कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। लेकिन जब सरकार के दलाल ही बैठे हो, जब सरकार के सारे पर नाचने वाले ही बैठे हो, तो भैया न्याय कहां से मिलेगा। आज सरकार की जो इच्छा सरकार कर रही है, आज सरकार मतलब जो भी इच्छा है, चाहे सरकार बनाना हो, सरकार गिराना हो, देश में असंवैधानिक कृत्य हो, चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाना हो, देश की संस्थाओं को बेचना हो, उसे कब्जा करना हो, यानी कि सरकार सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की न्यायपालिका के मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, बात है दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट ने देश की न्यायपालिका में जजों के भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और जज साहब ने बता दिया है कि जो जज मिलोड बने बैठे हैं वो दूध के धुले नहीं है, वो भी भ्रष्टाचारी है। इससे पहले भी जज भ्रष्टाचारी थे और आज भी जज भ्रष्टाचारी है। आज भी जज, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, जिन्हें माय लॉर्ड्स कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, आज वो लोग भ्रष्टाचारी बने बैठे। और जब जज भ्रष्टाचारी है तो भैया न्याय कहां से मिलेगा। जरा देखिए, यहां पर द वायर की रिपोर्ट है और लिखा भी है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता, जज कोई फरिश्ते नहीं, मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जज कोई फरिश्ते नहीं है, वो भी हम लोगों की तरह एक आम इंसान है, उनका कहीं से अवतार नहीं हुआ है, वो भी हम लोगों की तरह पैदा हुए हैं। तो बताइए, क्या हमारी विचारधारा से वो अलग हो सकते? भाई, लालच लोभन तो सभी में आ सकता है, जज कोई फरिश्ता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जज बिक नहीं सकते, जज झुक नहीं सकते, जज डर नहीं सकते। ठीक है, कई बार तो जज कहते हैं कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। लेकिन जरा सोचिए, जब सरकार अपने पर आ जाए तो जज बिकते भी हैं, झुकते भी हैं और डरते भी हैं। और ऐसा हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म करुप्पू, जो एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार पर आधारित है, पर प्रतिबंध लगाने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा चित्रण फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी भ्रष्ट जज है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले भी जज भ्रष्ट थे और आज भी जज भ्रष्ट है। दोस्तों, बात यह है कि तमिल फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। फिल्म का नाम है करुप्पू और इस फिल्म को बैन करने या फिर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, जो बताया गया, कुछ भी गलत नहीं है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, जज फरिश्ते नहीं है। इससे पहले भी जज भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट है। तो भाई, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, ऐसी फिल्म को हम बैन क्यों कर दें? देखिए, खबर में लिखा भी है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में तमिल फिल्म करुप्पू पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। यह फिल्म एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार के चित्रण पर आधारित है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी. लक्ष्मी नारायणन की पीठ ने यह टिप्पणी एक वकील आर.एस. तमिल वेंडन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए की है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म करुप्पू में अदालतों को गलत तरीके से दिखाया गया है और न्यायिक व्यवस्था को बदनाम करती है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। इससे पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी भ्रष्ट जज हैं। पीठ ने यह भी कहा कि अदालतें और न्यायाधीश आलोचना से ऊपर नहीं है।
अदालत ने कहा कि जजों को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छिपाकर रखा जाए, उसे आम लोगों की जांच परख और सम्मानजनक भले ही बेबाक टिप्पणियों का सामना करने दिया जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, साफ साफ कहा कि जज भी दूध के धुले नहीं है, जजों को पवित्र नहीं माना जाना चाहिए, यानी जज पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पैसों का पहाड़ मिला, तो क्या लगता है कि लोगों ने सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में ही सोचा होगा? भाई, उससे पूरी न्याय व्यवस्था को बदनामी झेलनी पड़ी है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला जज या सेशन कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट, किसी भी अदालत का अगर एक भी जज रिश्वतखोरी करता है, वो पैसे लेता है, वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्ट है, तो उससे न सिर्फ वो अदालत बदनाम होगी, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे और लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में, न्यायपालिका भ्रष्ट है। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, अदालत ने भारत के पूर्व न्यायाधीश एसपी भरूचा के उस बयान का भी उल्लेख किया जो उन्होंने केरल के कोल्लम में आयोजित एक विधिक सम्मेलन में दिया था। उस बयान में उन्होंने संकेत दिया था कि देश के 20% जज भ्रष्ट हैं। जरा देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसपी भरूचा ने कहा था कि देश के 20% जज, यानी कि 100 में से 20 जज भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्ट है, वो पैसा लेते हैं। देखिए, लिखा भी है, अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील शांति भूषण और उनके बेटे वकील प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए एक चौंकाने वाले बयान का भी संज्ञान लिया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वो ऐसे व्यापक बयानों का समर्थन नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि हम इतनी दूर तक नहीं जाएंगे, हम ऐसे व्यापक बयानों का समर्थन करने से भी इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने यह भी जोड़ा कि वो इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि व्यवस्था में भ्रष्ट न्यायाधीश रहे हैं। अदालत ने कहा कि हम न्यायिक भ्रष्टाचार की घटनाओं को जानते हैं और उनसे रूबरू भी हुए हैं। मद्रास हाई कोर्ट की फुल कोर्ट नियमित रूप से ऐसे भ्रष्ट तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, भावी सीजीआई जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि जो जज लालच लोभन में काम करते हैं, और लालच लोभन कौन दे सकता है? भाई, सरकार ही तो दे सकती है, आम इंसान तो कुछ कर नहीं सकता। पूंजीपति पैसे दे सकते हैं, लेकिन बड़ा लालच लोभन तो सरकार देती है। तो भावी सीजीआई जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह कहा कि अगर ऐसे जज है हमारे न्याय व्यवस्था में, तो उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, उन्हें न्यायपालिका से बाहर निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि लंबे समय से ऐसी बातें कही जा रही हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। यहां तक कि एनसीईआरटी की किताब में भी आया था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, तो न्यायपालिका को बड़ा बुरा लगा, वो टाइटल, वो सब्जेक्ट ही हटा दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है, होते हुए लोगों ने देखा है, और आज भी हो रहा है। भाई, यशवंत वर्मा के घर आसमान से पैसा नहीं आया था, वो पैसा कहीं ना कहीं से आया था, वो भ्रष्टाचार का पैसा है, ये सच्चाई है। और ऐसे न जाने कितने जज हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आज मद्रास हाई कोर्ट इतना बड़ा खुलासा कर देगा, हम सभी लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।